नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या के बारे में। सोमवती अमावस्या से जुड़ी हुई बहुत सारी बात करेंगे। हम लोग को व्रत कैसे करनी है, इस बार पहली बार व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, पूजा विधि क्या है, नियम क्या है, पूजा कैसे करें, हमें फेरी कैसे देनी चाहिए और हम लोग को क्या क्या ज़रूर दान करना चाहिए इसमें। तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। और पीरियड्स में पहली बार ये व्रत कर सकते हैं या नहीं, पूजा पाठ कर सकते हैं या नहीं, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं हम लोग को पूजा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या 2024 में अप्रैल में कब है। तो सोमवती अमावस्या 2024 में अप्रैल में है, 8 अप्रैल को। वैसे सोमवती अमावस्या का जो पूजा होता है वह सुबह में ही किया जाता है। जब भी किया जाता है तो वह सुबह में किया जाता है। आप लोग कोशिश करें सुबह में करें। वैसे लोग करते रहते हैं 8 बजे तक 9 बजे तक करते रहते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि जितना सुबह हो जाए तो अच्छा है। सुबह सुबह में इसका फेरी दिया जाता है, पूजन किया जाता है। जो पहली बार व्रत कर रहे हैं तो बहुत लोग सोचते हैं मायके से करें या ससुराल से करें। तो पहली बार अगर व्रत किया जाता है तो मायके ससुराल से कुछ लेना देना नहीं होता है। बस ये होता है पहली बार जब हम लोग व्रत पूजा करते हैं, पहली बार बहुत जगहों पे व्रत किया जाता है और बहुत जगहों पे व्रत नहीं किया जाता है, केवल पूजा पाठ किया जाता है, फेरी दिया जाता है, पूजा किया जाता है और बहुत जगहों पे व्रत भी करते हैं। तो जहाँ व्रत किया जाता है वहाँ व्रत करेंगे। और देखिए बहुत जगहों पर केवल पूजा होता है। तो जो पूजा होता है तो पहली बार जब पूजा करना होता है, फेरी देना होता है, तो मायके से सामान आनी चाहिए। मायके से आती है धान और पान। तो यह जो धान पान पहली बार धान पान का ही दिया जाता है। 108 धान हाथ में मुट्ठी भर भर के धान लेते हैं और 108 पत्ते होते हैं। तो 108 बार फेरी घूम घूम के लगाते हैं पीपल वृक्ष का। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। और पहली बार मायके से आए तो बहुत अच्छा होता है। अगर मायके से नहीं आ पा रहा है तो मायके का अगर पैसा है तो आप उसी से ले सकते हैं, उसी से लेके और कर सकते हैं। मायके का ही होना चाहिए। वह जो आप पहली बार पूजा करेंगे तो वहीं के धन से आपको पूजन करनी है। धान पान वहीं का होना चाहिए, कोशिश करें। अब जब नहीं ले पा रहे हैं, कहीं बाहर है, नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग वहाँ के पैसे से भी ले सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं। और देखिए बहुत जगहों पे व्रत करते हैं, बहुत जगहों पे व्रत करते हैं। अमावस्या का जो सोमवती अमावस्या होता है तो उसका व्रत करते हैं। तो बहुत जगहों पे ऐसे मीठा भोजन खा लेते हैं। दिन भर ऐसे फलाहार रहते हैं, शाम को मीठा भोजन खा लेते हैं, गुलगुले, कोई खीर, पराठा, ऐसे सब चीज़ें खा लेते हैं। बहुत जगहों पर केवल बस फल और दूध ये सब पे पूरे दिन रात 24 घंटा का रहते हैं। बहुत जगहों पे ऐसा भी व्रत करते हैं। बहुत जगहों पे बिना लहसुन प्याज खाए पूरा भोजन शाम को कर लेते हैं, दिन भर फलाहार रह के। तो देखिए अपने अपने यहाँ का मान्यता है। और बहुत जगहों पर केवल पूजा किया जाता है, पाठ किया जाता है, फेरी दिया जाता है, व्रत नहीं किया जाता है। हम लोग के यहाँ व्रत का कोई विधान नहीं है। हम लोग के यहाँ बस फेरी दिया जाता है, 108 फेरी दिया जाता है। और सुहाग की चीज़ें, कोई भी चीज़ आप फेरी दे सकते हैं। फूल भी दे सकते हैं, कोई फल भी 108 ले सकते हैं, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, जो आपकी इच्छा हो वह आप लोग ले सकते हैं। वैसे जो सुहागन महिलाएं हैं उनको जीरा, सिंदूर, ये और बिंदी और आलता, इन सब चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। इन सब चीज़ों का जो जो महिलाएं दान करती हैं, सुहागन महिलाएं, तो उनका सौभाग्य बढ़ता है। तो इन चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। और व्रत करने का आपके यहाँ विधान है तो कीजिए, नहीं है तो इसमें व्रत करने की कोई वो नहीं है। और देखिए इसमें पीपल वृक्ष की पूजा बहुत ज़रूरी है। पीपल वृक्ष के नीचे ही पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर पीपल वृक्ष ना मिले तो क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में भी जान लीजिए। अगर पीपल वृक्ष आपके आसपास नहीं है, नहीं मिल रहा है, आप नहीं फेरी दे पाएंगे, तो आप समी का वृक्ष जो होता है उसकी भी फेरी 108 लगा सकते हैं और दे सकते हैं। और अगर समी का भी नहीं मिल रहा है, समी भी नहीं आसपास में है, नहीं पूजा करने का कोई वो व्यवस्था है, तो आप लोग तुलसी का भी फेरी लगा सकते हैं 108। ना मिलने पर तब वैसे तो पीपल वृक्ष के करें तो अति उत्तम है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग समी का या फिर तुलसी का भी फेरी लगा सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। जैसे विधिवत पीपल वृक्ष का करते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो सारी चीज़ जैसे करते हैं वैसे बिल्कुल करना है। तुलसी समी या तुलसी का अगर ना मिले तो मिल जाए तो बहुत अच्छी है। हमेशा फेरी सुबह में ही लगाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सुबह में ही लगानी चाहिए। और उस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। अमावस्या के दिन वैसे तो हम कई बार बता चुके हैं कि अमावस्या पर सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, इन सब तिथियों पर सुहागन महिलाओं को बाल कभी नहीं धोनी चाहिए। और अमावस्या पर खास करके कभी ना धोएं।
बाल ना धोएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। और जब पूजा करने जा रहे हैं सोमवती अमावस्या का, तो पीला सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। जो शादी वाला पीला सिंदूर होता है वह जरूर लगाना चाहिए। पीला सिंदूर लगाना चाहिए। किसी किसी के यहाँ रेड जो सिंदूर होता है तो उससे भी पूजा मतलब वो होती है, शादी होती है, तो आप लोग वो लगा सकते हैं। वैसे शुभ जो सिंदूर होता है जो सीता माता लगाती थी वह पीला सिंदूर है, जो हनुमान जी लगाए थे देख के, तो पीला सिंदूर ही है। तो आप चाहें तो रेड मतलब सिंदूर से आपकी शादी हुई है तो आप चाहें पैकेट वाला पीला ले सकते हैं, फिर पूजा करके और उसको रख सकते हैं, फिर लगाने के लिए नया पैकेट से भी पूजन कर सकते हैं। और चाहे तो आप लोग उस जो आपके मतलब उसका शादी का है वही लगा के जा सकते हैं। तो आप लोग की जैसी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं। और पूजा के लिए आप लोग सिंदूरा का सिंदूर मत यूज कीजिएगा, या तो बाहर से आप पैकेट ले लीजिएगा या डिब्बा ले लीजिएगा। जो पूजन करेंगे उसके लिए अलग सिंदूर रखिएगा। ये खुद लगाने के बारे में बता रहे हैं। जैसे हम लोग पूजा करने जाते हैं तो तैयार होके जाते हैं, तो पीला सिंदूर शादी वाला जरूर लगानी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। और पैरों में आलता भी जरूर होना चाहिए, आलता लगाना चाहिए। और बहुत अच्छे से तैयार नहीं हो पा रहे हैं तब भी आपको नाक का, कान का और पायल, आलता, सिंदूर, बिंदी और ऐसे सब जो मतलब होता है नॉर्मल, इसको जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 16 श्रृंगार पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हम चूड़ी ना पहने, आलता ना लगाएं, ये सब कर बिना पूजा मतलब पूजा में जा रहे हैं तो यह सब बिना किए कभी भी नहीं जानी चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। सुहागन महिलाओं को हमेशा पूजा में श्रृंगार करके ही जाना चाहिए। और सोमवती अमावस्या तो पति की लंबी आयु के लिए होती है। जैसे पति की लंबी आयु के लिए हम लोग यह पूजा करते हैं या फेरी लगाते हैं, तो उसमें तैयार होके जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे चले जाते हैं बस कि अब तो फेरी लगा लेंगे हो जाएगा, लेकिन नहीं। सुबह आप जल्दी उठिए, नहाइए धोइए और उस दिन बाल मत धोइएगा। उसके बाद में सिंदूर, आलता और सुंदर से तैयार होकर उसके बाद में जाइए। इसमें नए कपड़े का कोई वो नहीं है कि हमको कोरा ही चाहिए कपड़ा पूजा करने के लिए। पूजा करने जा रहे हैं तो कोरा पहन के जाएँ, ऐसा कोई मान्यता नहीं है। आप धुली हुई साड़ी, साफ़ सुथरा जली फटी ये सब ना रहे, साफ़ सुथरा धुली हुई साड़ी, आप कपड़ा सूट जो भी है आप कुछ भी पहन सकते हैं, बस साफ़ सुथरा होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। और देखिए बहुत सारे लोग क्या है कि लहसुन प्याज खाए रहते हैं, फिर अमावस्या पड़ जाती है, फिर बाल नहीं धो पाते हैं, सोचते हैं अमावस्या धुलना नहीं, अब क्या करूँ, पूजन कैसे करूँ। तो देखिए आप लोग गंगा जल ऊपर छिड़क के और पूजन कर लीजिएगा, लेकिन अमावस्या पर बाल मत धोइएगा। और देखिए गर्भवती महिलाएं कैसे पूजा करें। गर्भवती महिलाएं देखिए 108 फेरी लगाना होता है उसमें, तो 108 फेरी गोल गोल घूमेंगी, तो थोड़ा सा किसी किसी को दिक्कत भी हो सकती है। तो गर्भवती महिलाएं सारे सामग्री जो भी है 108 सामग्री ले ले, पूजा की सामग्री ले लें और पीपल वृक्ष की पूजा कर ले अच्छे से, जल, धूप, दीप आदि दिखाकर। और उसके बाद में 108 जो सामग्री है और जो सुहाग की सामग्री है सारा वहीं पर दान कर लें। ऐसे छू लें, पानी मतलब फेरी लगा के, पानी का हाथ में लेके और फेरी लगा के और छू लें और उसके बाद में ब्राह्मण को दान दे दें। क्योंकि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं 108 फेरी लगाना होता है, तो किसी किसी को चक्कर जैसा भी होने लगता है, तो बिना मतलब की परेशानी बढ़े, तो इससे अच्छा है कि वहीं रख के दान कर लें। ऐसा भी लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं, बहुत कम लोग फेरी लगाते हैं। लेकिन वैसे फेरी ही लगाना चाहिए, सबसे उत्तम होता है। लेकिन यह गर्भवती महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि फेरी लगाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए फेरी ना लगाएं, वहीं रख के छू लें। और देखिए हमें दान क्या क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम लोग को तो श्रृंगार की सामग्री दान करना चाहिए। उस पूजा में, सोमवती अमावस्या में श्रृंगार की सामग्री दान जरूर करनी चाहिए। आटा, सिंदूर और पैसे भी दान जरूर करनी चाहिए। जैसे दक्षिणा मतलब जरूर लास्ट में रखना चाहिए। कोई चीज़ दान कर रहे हैं तो दक्षिणा जरूर करना चाहिए। और जब पूजा समाप्त हो जाती है, पूजा समाप्त होने के बाद पति को तिलक आदि जरूर करना चाहिए। अगर हैं साथ में तो ठीक है, तुरंत कर दीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आएंगे जब शाम को आएंगे तभी आप उस दिन तिलक जरूर कर दीजिएगा, उनका आशीर्वाद ले लीजिएगा, पैर छू लीजिएगा, यह जरूर कीजिएगा। और देखिए जो जो जैसे भोजन करते हैं, भोजन करके या व्रत करते हैं, तो उस दिन आप लोग मूली और बैगन और मसूर की दाल, यह 3 चीज़ें ना खाएं। यह 3 चीज़ें नहीं खानी चाहिए व्रत में। और देखिए हम लोग जब पूजन करते हैं तो बहुत जगहों पर तो सोना धोबिन मतलब नाम की पूजा करते हैं, उसको बनाते हैं। और जैसे कच्चा चावल लेते हैं, उसमें हल्दी डाल के और लेपन बनाते हैं, लेपन उसी से लगा के और उनका मतलब बनाते हैं, उस पर फिर
जैसे कपड़ा छोटा सा, चाहे कपड़ा हो चाहे दुपट्टा हो, कुछ भी हो, उनको ऐसे चढ़ाते हैं। बहुत जगहों पे ऐसा विधान है और बहुत जगहों पे होता है कि ऐसा लेपन बनाने का और लगाने का मतलब कोई विधान नहीं होता है। बस जैसे पूजा करते हैं, जल अर्पित करेंगे और धूप दीप आदि दिखाकर और फेरी लगाते हैं, तो इस तरह होता है। तो जिसके यहाँ जैसा है वैसा करेंगे अपने परंपरा अनुसार। और देखिए हम लोग के यहाँ है, हम लोग नॉर्मल जैसे होता है पूजा, जल अर्पित करेंगे, उसके बाद में उसमें दूध, थोड़ा सा दूध मिला हुआ जल अर्पित करें तो और मतलब अच्छा है। और जल अर्पित करेंगे, धूप दीप आदि दिखाएंगे, फूल माला जो भी आपके पास है अर्पित कीजिए। और जो भी श्रृंगार की सामग्री है जो आप फेरी देने के लिए ले गए हैं उसको रख लीजिए 1 से 8। और कच्चा धागा ले लीजिएगा। कच्चा धागा लेने के बाद में कच्चा धागा से 1 से 8 बार फेरी दीजिए। जितनी बार मतलब फेरी लगाइएगा उतनी बार ऐसे कच्चा धागा लपेटते हुए जाइएगा 1 से 8 बार। लेकिन बहुत सारे लोग 1 से 8 बार फेरी धागे से नहीं लगाते हैं। तो जो धागे से 1 से 8 बार फेरी नहीं लगाते हैं वो 7 या तो लगा लें या 11 लगा लें या 21 लगा लें। उसके बाद में आप हाथ में लेके भी, हाथ में चाहे चावल या और कुछ लेके, और जो सामग्री आप दे रहे हैं जैसे मूंगफली दे रहे हैं या किशमिश दे रहे हैं या काजू कुछ भी दे रहे हैं, तो वह भी सामग्री हाथ में लेके 1 से 8 बार घूमना चाहिए। जितनी बार घूमे उतनी बार आके प्रणाम करें। और उसके बाद में जो वहाँ सिंदूर लगाए जरूर लगाएं। जो सिंदूर लेके जाते हैं नया पैकेट, उससे आप लगा सकते हैं। सिंदूर उधर लगाइए, अपने माथे में भी लगा सकते हैं। और चाहे तो आप केवल बस 1 से 8 बार फेरी लगा के वहाँ पर रख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। और देखिए अमावस्या के दिन कभी भी तेल नहीं लगाना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तेल नहीं लगाना चाहिए। और पूजा में कच्चा सूत जरूर ले जाना चाहिए। कच्चा सूत 1 से 8 नहीं लगा पा रहे हैं तो 7 बार या 11 बार 21 बार जरूर लपेटिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और देखिए आपके पास अगर कोई साड़ी नया रखा है, सूट रखा है या कोई कपड़े रखे हैं तो वह जरूर दान करना चाहिए। श्रृंगार की सामग्री में देखिए साड़ी, सूट, आप कपड़ा भी, वस्त्र भी दान जरूर करना चाहिए, तो वस्त्र भी ले जा सकते हैं। और पति से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वह भी दान कर सकते हैं। जैसे कुछ नहीं है तो एक गमछा दे सकते हैं या फिर एक हैंकी ही रहे वही भी दे सकते हैं। जो भी मतलब आपके पास है, पति से संबंधित भी चीज़ें दान जरूर करनी चाहिए। और देखिए इस बार पहली बार बहुत सारे लोग सोच रहे हैं व्रत उठा सकते हैं, पूजा पाठ के ये फेरी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो देखिए जहाँ व्रत उठाया जाता है तो इस बार व्रत भी उठा सकते हैं। और जहाँ केवल फेरी दिया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, तो आप लोग पूजा पाठ भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखें अगर पीरियड्स में हैं, अभी तक नहीं मतलब पूजा किए हैं, तो उस दौरान मतलब ना करें। जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी तक नहीं किए हैं तो चलो कर लेते हैं, हम दूसरे से पूजा करवा लेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब पहली बार कोई भी चीज़ कर रहे हैं या व्रत उठा रहे हैं या कोई पूजा उठा रहे हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं नई चीज़ें, तो पीरियड्स में नहीं स्टार्ट करना चाहिए कि दूसरे से करवा के फिर हम कहेंगे अब अगली बार से करेंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब भी पीरियड्स रहे तो कोई भी नया चीज़ मत कीजिए, उसके बाद आएगा, जब दूसरा आएगा तब कीजिएगा। वैसे भी सोमवती अमावस्या 2024 में 3 पड़ रहे हैं, तो अभी तो ये फर्स्ट है, तो अभी तो 2 है, उस बीच में कर लीजिएगा, लेकिन पीरियड्स में ना करें। बहुत सारे लोग उल्टा भी फेरी लगाते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। जैसे घड़ी की सुई चलती है, सीधा फेरी लगानी है, उल्टी फेरी नहीं लगानी है, सीधी फेरी लगानी है। और जो भी आप लोग दान करते हैं, किसी पंडित या पुरोहित जो भी हैं उनको दे सकते हैं। और चाहें तो आप जो श्रृंगार की सामग्री रहती है तो जो साथ में फेरी लगाती हैं उनको भी दे सकते हैं, या फिर अपने ननद को दे सकती हैं। श्रृंगार की सामग्री जो भी रहती है आप दे सकते हैं। अगर नहीं कोई पुरोहित है, नहीं ब्राह्मण है, तो बच्चे को भी दे सकते हैं। जैसे मूंगफली है या फिर आप काजू का लगा रहे हैं तो बच्चे को भी ये चीज़ें दे सकते हैं। और उसमें दक्षिणा जरूर रखना चाहिए। वैसे तो यह दान ब्राह्मण को ही देना चाहिए, लेकिन अगर नहीं ब्राह्मण है तो आप बच्चे को भी दे सकते हैं। और इसमें अगर सारे चीज़ पूजा पाठ कर लिए, सब दान भी कर दिए, सब चीज़ कर लिए, उसके बाद में आप लोग को दक्षिणा जरूर अर्पित करनी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। अगर पूजा हो गया, दक्षिणा अर्पित कर दिया, हर चीज़ हो गया, अगर वहाँ पे कोई शिव मंदिर है या राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, कोई भी मंदिर है, तो वहाँ जाके पूजन जरूर कीजिए। वहाँ जाके दीप जलाइए, धूप दीप आदि दिखाकर पूजन जरूर कीजिए। शिव मंदिर है तो जाके जल अर्पित कीजिए, अभिषेक कीजिए, जो भी आपकी सामर्थ्य है उतना जरूर कीजिए। वहाँ ऐसे केवल फेरी दे के और मंदिर छोड़ के कभी नहीं आना चाहिए। मंदिर में भी जाके पूजा पाठ करना चाहिए, विधिवत जैसे आपका मतलब विधि है, जो आपके सामर्थ्य है आपके पास, उस हिसाब से पूजन जरूर करनी चाहिए। और पूजा में प्रसाद जरूर चढ़ानी चाहिए। प्रसाद लगाने के बाद थोड़ा सा घर पे भी ले आना चाहिए और लाके पति को भी देना चाहिए। वह प्रसाद घर में जो भी हैं उनको थोड़ा थोड़ा प्रसाद देना चाहिए। अगर नहीं है, ऑफिस चले गए हैं, बहुत सारे लोग सुबह ही चले जाते हैं, तो आप लोग रख लीजिए, शाम को आएँ तब रखिए, मतलब दे दीजिए। चाहे जो आप भोग जरूर लगा दीजिए, उसके बाद में थोड़ा सा ले आइए वहाँ से प्रसाद। और लाने के बाद में और उसके बाद में सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दीजिए। पति को देने के बाद आशीर्वाद ले लीजिए। और देखिए इसमें
आप लोग कलावे का बाती सोमावती अमावस्या में पूजा करते समय आप लोग कलावे का बाती, जो कलावा होता है उसी का बाती बना के जलाएं तो अति उत्तम होगा। उसी का जलाना चाहिए, ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कलावे का बाती बना के जलाना चाहिए। बहुत सारे जगहों पर देखिए कलावे का भी जलाते हैं, और बहुत सारे जगहों पर विधान है कि गोल बत्ती ही लगाते हैं। गोल बत्ती देखिए, कोई भी पूजा, अगर शिव पूजा है और राम जी का पूजा है या फिर पीपल वृक्ष की पूजा है तो वहाँ पर गोल बत्ती लगती है। तो आप लोग गोल बत्ती नहीं बना पा रहे हैं तो आप लोग क्या, अगर उससे कलावे से गोल बत्ती नहीं बना पा रहे हैं तो आप लोग गोल बत्ती भी रख सकते हैं। लेकिन अगर बना ले रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा नीचे मोटा करना होता है, ऊपर पतला करके अगर बना देंगे अच्छे से तो बन जाता है। तो आप लोग उसको भी लगा सकते हैं। कोशिश करें कि कलावे से ही उस दिन बनाएं तो ज़्यादा फलदायी होता है। राधे राधे।